हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉर्डेटा, यानी कॉर्डेटा जो ये पृष्ठवंशी जंतु हैं, इनके वर्गीकरण का आधार क्या है, किन आधारों पर कॉर्डेट्स को वर्गीकृत किया गया है। कॉर्डेट्स के हमने लास्ट लेक्चर में कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स और उनके सामान्य लक्षण पढ़ लिए थे, और अभी हम इनके आधार को डिस्कस करते हैं। उसके साथ में हम क्लासिफिकेशन की पूरी आउटलाइन को भी देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को 5 पॉइंट के आधार पर क्लासिफाई किया है। पहला पॉइंट है कपाल यानी क्रेनियम। क्रेनियम की प्रेजेंस या एब्सेंस के बेस पर कॉर्डेटा को 2 भागों में बांटा है, एक क्रेनिया और दूसरा है क्रेनिएटा। उसी प्रकार जबड़े व जोड़ीदार उपांग भी एक आधार है कॉर्डेटा को क्लासिफाई करने का। तीसरा जो इम्पोर्टेंट आधार है जिसकी वजह से कॉर्डेटा को वर्गीकृत किया गया है, दैट इज़ टाइप्स ऑफ अपेंडेजेस। उपांगों के प्रकार के आधार पर, यानी उपांग 2 जोड़ी 5 उंगली युक्त लिम्स होंगी या फिर फिन्स होंगे, जैसे कि मछली में पाए जाते हैं। चौथा है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, यानी बाह्य भ्रूणीय झिल्लियों के आधार पर भी क्लासिफाई किया गया है कॉर्डेट्स को। और लास्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेगुमेंट, मीन्स त्वचा की संरचना के आधार पर कॉर्डेट जंतुओं को विभाजित किया गया है। हम एक एक करके इन आधारों को यूज़ करके कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, पहला जो आधार था कॉर्डेटा को क्लासिफाई करने का, दैट इज़ क्रेनियम। कॉर्डेटा को क्रेनियम यानी कपाल या स्पष्ट सिर और कपाल की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर 2 ग्रुप में बांटा है। हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ हमें 2 ग्रुप मिलेंगे, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए क्रेनिएटा और ग्रुप बी ए क्रेनिया। यहाँ मैंने एक क्रेनिएटा लिखा है, इसको आप ए क्रेनिया पढ़ेंगे, ए क्रेनिया। क्रेनिएटा को यू कॉर्डेटा भी कहते हैं, और ये हायर कॉर्डेट्स होते हैं, यानी उच्च वर्ग के पृष्ठवंशी जंतु हैं। जबकि जो ए क्रेनिया हैं ये प्रोटोकॉर्डेट्स कहलाते हैं, और ये निम्न कॉर्डेट्स जंतु हैं, निम्न पृष्ठवंशी जंतु हैं। इनका बेसिस जो था मेन था कपाल। कपाल के आधार पर 2 ग्रुप में बांटा है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। नेक्स्ट जो ए क्रेनिएटा है, पहले हम इसको ले लेते हैं, ए क्रेनिया को, सॉरी। ए क्रेनिया में 2 फाइलम हैं, फाइलम यूरोकॉर्डेटा और फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। फाइलम यूरोकॉर्डेटा की 3 क्लासेस हैं, लार्वेसिया, एसिडिएसिया और थैलिएसिया। हम इनको एक एक करके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ आउटलाइन देख रहे हैं। सिफेलोकॉर्डेटा की एकमात्र एक ही क्लास है जिसका नाम है लेप्टोकार्डाई। उसी प्रकार क्रेनिएटा में सिर्फ एक फाइलम पाया जाता है जिसका नाम है वर्टिब्रेटा या कशेरुकी। सिर्फ एक उपसंघ है क्रेनिएटा में, और एक क्रेनिया में 2 उपसंघ है, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। पहले हम प्रोटोकॉर्डेटा यानी एक क्रेनिया में 3 सबफाइलम पढ़ते थे, हेमिकॉर्डेटा को भी इसी में पढ़ते थे, लेकिन अब हम हेमिकॉर्डेटा को इससे पृथक रूप में पढ़ते हैं। हेमिकॉर्डेटा को नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच की कनेक्टिंग लिंक माना है। अब हम एक एक करके क्लासिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं। वर्टिब्रेटा जो फाइलम है, इस फाइलम को जबड़े और जोड़ीदार उपांगों की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर
दो डिवीज़न में बांटा है। पहले तो ग्रुप में बांटा गया था, हमें यहाँ याद रखना है कि ये डिवीज़न है। एक एग्नेक्था फर्स्ट डिवीज़न है, दूसरा डिवीज़न है नेथोस्टोमेटा। यानी वर्टिब्रेट्स को जैसे जबड़े या जोड़ीदार उपांग अगर प्रेजेंट हों तो उनको हम नेथोस्टोमेटा कहेंगे, और एब्सेंट हो जिनमें जबड़े और जोड़ीदार उपांग उनको हम एग्नेथा बोलेंगे। ये दोनों ही डिवीज़न हैं। एग्नेथा में दो क्लासेस हैं, ऑस्ट्रेकोडर्माई और साइक्लोस्टोमेटा। जबकि जो नेथोस्टोमेटा है ये बड़ा डिवीज़न होता है, और इस डिवीज़न को टाइप्स ऑफ अपेंडेजेस के आधार पर यानी उपांगों के प्रकार के आधार पर दो सुपर क्लास में बांटा है। हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि पाइसेस एक सुपर क्लास है और टेट्रोपोडा भी एक सुपर क्लास है। यानी नेथोस्टोमेटा डिवीज़न था और नेथोस्टोमेटा को दो सुपर क्लास में बांटा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ टाइप्स ऑफ अपेंडेजेस, उपांगों के आधार पर। अगर उपांग फिन्स हैं यानी दो जोड़ी पंख हैं तब तो उन नेथोस्टोमेटा को पाइसेस कहेंगे, और जिन नेथोस्टोमेटा में दो जोड़ी 5 उंगली युक्त लिम्स पाए जाते हैं, दो फॉर लिम्ब आगे वाले अग्रपाद और दो पश्चपाद हिंड लिम्ब, उनको हम टेट्रापोडा बोलेंगे। यानी उपांगों के प्रकार के आधार पर दो सुपर क्लास हैं, पाइसेस एंड टेट्रापोडा। आगे पाइसेस सुपर क्लास में 3 क्लासेस हैं, प्लेकोडर्माई, कॉन्ड्रिक्थाइस। ये ऐसी मछलियाँ होती हैं जिनमें जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, और ऑस्टिकथीस ये वो मछलियाँ होती है जिनमें एंडोस्केलेटन बोनी होता है। अब हम बात करते हैं टेट्रापोडा सुपर क्लास की। टेट्रापोडा सुपर क्लास जो है, इस सुपर क्लास को त्वचा की संरचना के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। 4 वर्ग मीन्स 4 क्लासेस में विभाजित किया गया है। पहला है एम्फीबिया, दूसरा है रेप्टाइल्स, तीसरा है एव्स और चौथा है मैमल्स। इस टेट्रापोडा सुपर क्लास में पाए जाने वाले प्राणियों की त्वचा या उनकी इंटेगुमेंट, उनके आवास और स्वभाव और उनके वातावरण के अनुसार एडेप्टेड होती हैं। तो हम अभी स्किन की भी बात कर लेते हैं। एम्फीबिया की जो स्किन है वो नम होगी, शल्क रहित होगी यानी स्केल नहीं पाए जाएंगे, चिकनी होगी, ग्रंथिल यानी ग्लैंडुलर होगी और वैस्कुलर होगी। और ये जो स्किन है एम्फीबिया में ये रेस्पिरेशन में सहायक होती है। नेक्स्ट जो क्लास है टेट्रापोडा की वो है रेप्टाइल्स या सरीसृप वर्ग। इस वर्ग के जंतुओं की त्वचा ड्राई होती है, ड्राई भी होगी, खुरदरी होगी और ग्रंथि विहीन होगी यानी ग्लैंड्स नहीं पाई जाएंगी इनमें, एवं इस पर शल्कों का बाह्य कंकाल भी पाया जाता है। इनमें स्केल्स पाए जाएंगे क्योंकि ये टोटली टेरेस्ट्रियल होते हैं इस वजह से। तीसरी जो क्लास है टेट्रापोडा की वह एवीज है या एव्स भी बोलते हैं, पक्षी वर्ग है। इस वर्ग के जंतुओं की जो त्वचा होती है ये बहुत ही सॉफ्ट होती है यानी कोमल होती है, ढीली भी होती है, थोड़ी लूज होंगी ये। इसके अलावा वह त्वचा जो है वो उड़ने के लिए एडेप्टेड होती हैं। और इन एव्स में पाए जाने वाले जो फॉर लिम्ब है, अग्रपाद है, वो हम सभी जानते हैं कि वो अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। उड़ने के लिए एवं शरीर का भार कम करने हेतु इनमें अनेक एडेप्टेशन या अनुकूलन पाए जाते हैं, जैसे हड्डियों का खोखला होना तथा त्वचा पर कोमल परों का या कोमल फैदर्स का आवरण होता है। ये सारे पक्षियों के एडेप्टेशन हैं। अब जो लास्ट टेट्रापोडा की जो क्लास है, सुपर क्लास टेट्रापोडा की जो लास्ट क्लास है मैमेलिया या स्तनधारी वर्ग, हम इसकी त्वचा की बात कर लेते हैं।
स्तनधारी वर्ग में प्राणियों में त्वचा ग्लैंडुलर होती है यानी ग्रंथिल होती है। हम सभी जानते हैं कि हमारी त्वचा में, हम मैमल्स हैं और हमारी त्वचा में स्वीट ग्लैंड्स होती है, सीबेसियस ग्लैंड्स होती है। तो हमारी त्वचा कैसी होगी, यानी मैमल्स की त्वचा ग्रंथिल होगी, मोटी होगी यानी थिक होती है, एवं त्वचा पर हेयर्स यानी बालों का आवरण पाया जाता है। इन जंतुओं में त्वचा के रूपांतरण के फलस्वरूप स्तन ग्रंथियां पाई जाती है और स्तन ग्रंथियों की वजह से ही इस क्लास का नाम मैमेलिया रखा गया है, क्योंकि मेमरी ग्लैंड्स इनमें प्रेजेंट होती हैं। तो ये सब था आउटलाइन, हम एक बार वापस देख लेते हैं। फर्स्ट, कॉर्डेटा को दो ग्रुप में बांट दिया, एक रेनिएटा और एक रेनिया। एक रेनिएटा को हम प्रोटोकॉर्डेट या लोअर कॉर्डेट भी कहते हैं, जबकि क्रेनिएटा को हम हायर कॉर्डेट या फिर यू कॉर्डेट कहते हैं। क्रेनिएटा में एक ही सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, जबकि एक रेनिएटा में दो सब फाइलम होते हैं, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। फिर फर्दर यूरोकॉर्डेटा के अंदर 3 क्लासेस है, लार्वेसिया, एसिडिएसिया और थैलिएसिया, जबकि सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर लेप्टोकार्डाई नाम की क्लास है। अब हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा की बात करते हैं। वर्टिब्रेटा में 2 डिवीज़न पाए जाते हैं, एक तो एग्नेथा डिवीज़न है, दूसरा नेथोस्टोमेटा डिवीज़न है। एग्नेथा डिवीज़न में 2 क्लास हैं। सबसे जो एंशिएंट क्लास जो है, जिसके जंतु विलुप्त हो चुके हैं, वो है ऑस्ट्रेकोडर्माई और दूसरा है साइक्लोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा को फिर फर्दर दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है, पाइसेस और टेट्रापोडा। पाइसेस में सारे एक्वेटिक एनिमल्स आ जाएंगे और उनमें 2 जोड़ी पंख होंगे, जबकि टेट्रापोडा में वो एनिमल्स होंगे जिनमें 2 जोड़ी लिम्स पाए जाते हैं। पाइसेस जो सुपर क्लास है उसको 3 क्लासों में बांटा है, प्लेकोडर्माई, कॉन्ट्रेक्टाइज और ऑस्ट्रिक्टाइज, जबकि सुपर क्लास टेट्रापोडा को 4 क्लासेस में बांटा गया है, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, जिनके जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वो हम पढ़ चुके। अब हम एक आउटलाइन यहाँ पे ये एक डायग्राम के माध्यम से दे रखी है, बस इसमें बेसिस या आधार नहीं दे रखा, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं अपने क्लासिफिकेशन में। अब हम सबसे पहले एक रेनिया या प्रोटोकॉर्डेटा के कैरेक्टर्स पढ़ते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे आगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ एक रेनिया और प्रोटोकॉर्डेटा। ये वे प्रथम कशेरुकी हैं जिनमें कपाल अनुपस्थित होता है और ये जंतु छोटे व प्रिमिटिव यानी आदिम प्रकार के होते हैं। नो क्रेनियम हियर एंड एनिमल्स आर स्मॉल एंड प्रिमिटिव टाइप। ये सभी जंतु समुद्री जल में पाए जाते हैं। इन जंतुओं में नोटोकॉर्ड जीवन की किसी न किसी अवस्था में या जीवन पर्यंत पाई जाती है। इनमें जो कपाल है यानी क्रेनियम, स्पष्ट शरीर और कशेरुक दंड, ये तीनों अनुपस्थित होते हैं। एक्सोस्केलेटन व युग्मित उपांगों का भी अभाव होता है और इनमें ट्रू जॉज यानी जबड़े नहीं पाए जाते। ग्रसनीय क्लोम दरारें भ्रूणीय व वयस्क अवस्थाओं में पाई जाती हैं। ये जो एनिमल हैं ये यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल एनिमल होते हैं, यानी एक लिंगी या द्विलिंगी दोनों होते हैं। इसके साथ में इनमें लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों ही पाया जाता है और परिवर्तन के समय लार्वल स्टेज या लार्वा अवस्था पाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोटोकॉर्डेटा यानी एक रेनिया को ही कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।